कि जब से भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से बेरोजगारी दर बढ़ती ही गई है। बेरोजगारी दर, भुखमरी, गरीबी, ये सब सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। कोई भर्ती अभी तक क्लियर फाइनल नहीं हो रही है। कुछ भी हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, न अधिकारी के उससे हो रही है, न शासन के उससे हो रही है। 10 करोड़ का घोटाला हुआ था। हम चाहते हैं कि एनपीएस का खाता खोला जाए। सबकी एक ही मांगे हैं। सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जब रोटी के लाले पड़ गए तो बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। और आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप है, कड़कती धूप है, वो हम कैसे झेल रहे हैं। भूखे प्यासे पूरे दिन पड़े रहते हैं, वो हमें पता है कैसे झेल रहे हैं। राज्य सरकार हम लोगों के साथ छल करती है। हम चाहते हैं कि हमारी मांग मानी जाए और किसी भी तरीके से हमारी बात सुनी जाए। वो पकड़े भी गए, जेल भी हुई। आज हम मौजूद हैं अम्बेडकर पार्क के आगे, जहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है। लोगों से ही जानते हैं आखिर क्यों उन्होंने धरना किया है, तो क्या वजह रही है सर धरना करने की। पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बाबू प्रसाद है। मैं स्मारक पार्क में सफाई कर्मचारी पद पर हूँ और हम लोग 3 दिन से लगातार जो है धरने में बैठे हुए हैं। ये 5वां दिन है धरने पे बैठे हुए हैं। आज हमको एलडीए जाना था, लेकिन एलडीए से जो है वहाँ कुछ सिक्योरिटी लगा दी गई, वहाँ मना कर दिया कि वहाँ अपनाइएगा। हमारे अधिकारी भी हमको शुद्ध नहीं ले रहे हैं और हमारी वेतन विसंगत को लेकर के हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि हमारी जो है 5200 का स्केल लगाया जाए, मृतक आश्रित किया जाए और हमारे जो है मेडिकल लगाया जाए और हमारे जो 10 करोड़ की जो है घोटाला किया गया है। अभी एक लोग पकड़े भी गए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना एसपी लगाया जा रहा, ना हमें कोई खाता दिया जा रहा एसपी का। कुछ भी हमारी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, ना अधिकारी के उससे हो रही है, ना शासन के उससे हो रही है। एसीपी के बारे में जैसे अभी पता चला है कि कुछ घोटाला है, तो वो थोड़ा सा बताइए, थोड़ा लोगों को जानकारी दीजिए। जी 10 करोड़ का घोटाला हुआ था। 10 करोड़ घोटाला हुआ था। हमारे साथी जानते हैं और ये हमारे साथी बताएंगे। बताइए सर आप थोड़ा। हम यही स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं। शुभ नाम? नंदलाल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा। अनिश्चितकालीन क्या है, जब तक हमारी बातें नहीं मान ली जाती तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। और हमारे कार्मिक जितने हैं सभी लोग जो है प्रतिदिन अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कार्य करने के उपरांत हम लोग यहाँ जो है बैठते हैं 10 बजे। 10 से 5 तक का हम लोगों का धरना है अपनी मांगों को लेकर। हमारी मांग जो है निम्नवत है। जैसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 1300-1400 ग्रेड पे वालों का जो है 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1800 किया जाए और सीपीएफ खाता खोला जाए, जो कि अब तक कम से कम 400 करोड़ रुपए सीपीएफ का हो गया होगा, जिसको अन्यत्र जो है बैंकों में जहां लाभ उनको प्राप्त होता है वहां जमा करके उसका अच्छा खासा कमीशन लेते हैं। तीसरा, हमारा चिकित्सा अवकाश जो है प्रतिपूर्ति के साथ जो है लागू किया जाए। चौथा, मृतक आश्रित लागू किया जाए। 5वां 7वां वेतनमान लागू किया जाए, जिससे कि शासन से हमको 7वां वेतनमान के अनुसार जो है बजट प्राप्त होता है। और 8वां एससीपी का लाभ दिया जाए। और 9वां हमारा मांग है कि 1400 ग्रेड पे वालों का जो इंक्रीमेंट वर्तमान में रोका गया है उसको अविलंब तत्काल उसको। इंक्रीमेंट क्यों रोका गया, इसका थोड़ा बताइए कि इंक्रीमेंट क्यों रोका? इनका कहना है कि जो बेसिक पे होती है किसी भी ग्रेड का वेतन का, बेसिक पे का आखिरी जो होता है वो अगर ओवर होता है तो उस कंडीशन में उसको नेक्स्ट जो है वेतनमान दिया जाता है और ग्रेड पे दिया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं किया गया। इन लोगों ने केवल सरल भाषा में एक जो है कोई शासनादेश के अनुसार हम लोगों का इंक्रीमेंट रोक करके कह दिए कि ये इंक्रीमेंट इनका 1 साल का रोक करके अगले साल इनको दिया जाएगा, जबकि ऐसा नियमता नहीं है। नियमावली में भी ऐसा नहीं है। अगर हमारा जो है बेसिक पे ज़्यादा हो रहा है तो हमारा जो है अगला बेसिक पे में जो है प्रोन्नति किया जाए, हमको अगला वेतनमान दिया जाए, अगला ग्रेड पे दिया जाए। ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे विभाग के लोगों ने ऐसा नहीं किया। जैसा कि हमारा जो विभाग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ये स्वतः संज्ञान लेते हुए हमारे जो है अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए अविलंब हमारी मांगों को पूर्ण कराने की कृपा करें। यही हमारा निवेदन है। एनपीएस भी लागू किया गया है, तो एनपीएस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनपीएस हम लोग चाहते हैं कि एनपीएस का खाता खोला जाए, लेकिन ना ही हमारे शासन की तरफ से कोई अभी तक आदेश आया, ना ही हमारे आला अधिकारियों ने कुछ किया है एनपीएस के अकाउंट के लिए। जो सीपीएफ हमारा कटता था, क्या 2011 से कटा, 10% की कटौती हुई है, लेकिन उसमें भी 10 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसका भी अभी भी कोई भी लेखा जोखा कर्मचारियों के पास नहीं है स्मारक समिति। तो हम एनपीएस तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर ही रही है, तो जैसे कुछ कर्मचारी जो एनपीएस से भी नाराज़ है, उन्हें पुरानी
पेंशन योजना ओपीएस चाहिए, तो आप लोग एनपीएस से भी सहमत है, एक तरह से दिखाई दे रहे हैं, सहमति दिखाई दे रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है इस चीज़? देखिए, हम एनपीएस से सहमत है क्योंकि पुरानी पेंशन अगर नहीं बहाल होती तो हमें कम से कम एनपीएस का तो खाता खुलवाया जाए। हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारा अभी तक अकाउंट नंबर अलॉट नहीं हुआ था कर्मचारियों, जो 10% कटौती हो रही थी, उसका ब्यौरा तो कर्मचारी के पास कुछ हो। अभी तक कोई भी लेखा जोखा कर्मचारी के पास नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एनपीएस का खाता खोला जाए हमारे सभी कर्मचारियों का। कितने कर्मचारी हैं आप? लगभग 5300 कर्मचारी है हमारी स्मारक समिति में। और धरना पे कितने हैं? धरने में तो देखिए लगभग इस स्मारक के ही कर्मचारी और अलग अलग स्मारकों में सब बैठे हुए हैं कर्मचारी, जिनकी संख्या तो हर स्मारक के हिसाब से है। अभी और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्यों धरना। तो हमारे साथ महिला जुड़े हैं, शुभ नाम आपका? उषा देवी। अच्छा, आप भी कर्मचारी हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या धरने पे क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 7वां वेतन है, वेतन विसंगतियाँ हैं, चिकित्सा है और सीपीएस का पैसा है। हम लोगों की यही सबकी एक ही मांगे हैं। अच्छा, तो क्या चाह रही है कि सरकार मांगे जब पूरी जैसे हो रहा है कि अभी 2024 का चुनाव है, सरकार मांग नहीं पूरी करी तो क्या एक्शन लेंगे? हम तो भैया ऐसे ही करते रहेंगे, जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होंगी हम बैठे रहेंगे। सरकार से क्या चाह रही हैं, क्या क्या होगा? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें और सभी हमें। अच्छा, इतने सालों में कितने वर्ष हो गए आपको काम करते हुए? 13 वर्ष पूरे हो। 13 वर्ष में कभी आपका वेतन बढ़ा है? ना, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। और कितना वेतन है आपका? 1300 पर ग्रेड पे। अच्छा, 1300। तो उसके 12 साल से बढ़ा कि नहीं? उसके ना, अभी ये तो सब जगह है ही नहीं, ये कहीं है ही नहीं, बल्कि हमारे लिए लगा हुआ है, वो भी लखनऊ के रहना है। आप जान सकते हैं लखनऊ का रहना कितनी महंगाई है। हम लोग यहाँ से बाहर से कम 450 किलोमीटर दूर से हैं और वहाँ से यहाँ रेंट पर रह रहे हैं, नौकरी करने के लिए आए हैं। अब हमने सोचा था बच्चों को पढ़ाएंगे, सब अच्छे से शिक्षा लेंगे बच्चे। अब बताइए, यहाँ तो रोटी के लाले पड़ गए तो बच्चों को तो क्या पढ़ाएंगे? जब रोटी के लाले पड़ गए तो बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? आप देख सकते हैं स्कूल में जाके, किसी भी स्कूल में, छोटे से छोटे स्कूल में जाके फीस देख सकते हैं, क्या फीस की हालत है। महंगाई तो इतनी हो गई, बच्चों को तो पढ़ाना दूर, रोटी तक नहीं मिल रही है। तो अभी जैसे वेतन हर महीने तुरंत आ जाता है कि बहुत लेट में? हमारे वेतन का भी कोई भरोसा नहीं है। आप देखो, मनमर्जी करे बैठे हैं। अब आज 10 तारीख हो गई, 10 तारीख तक अभी वेतन का कोई पता नहीं है। हम लोगों के पास इतना भी नहीं है। बोला था आज इको गार्डन में धरना करना है, हम लोग इतना भी नहीं है कि किराए के पैसे लेके हम ऑटो से चले जाएं। अब बताइए कैसे पहुँचे हम इको गार्डन? यहाँ से इको गार्डन काफ़ी दूर पड़ता है, पैदल तो नहीं जा पाएंगे ना, किराए से जा पाएंगे। अब बताइए कैसे जाएं किराए से, जब किराया ही नहीं है कहाँ जाएं? तो हम तो मजबूरी में यहीं बैठ गए भैया। और कितने दिनों से धरने पे हैं? कितने दिनों से धरना चल रहा है? कई दिन हो गए हैं, लगभग आज 10वां दिन है शायद। हाँ, 10 दिन है। सभी अलग अलग पार्कों में चल रहा है, सब लोग धरने पे हैं। मतलब इस पार्क के कर्मचारी आप? हाँ, सब कर्मचारी हैं। इस पार्क के सिर्फ कर्मचारी क्या अलग अलग? नहीं, मतलब सब हमारे ही उसका समिति के ही हैं। तो अलग अलग जितने भी पार्क हैं, हमारे यहाँ 7 पार्क हैं, यहाँ 5 हैं, नोएडा में 2 हैं। तो सब जगह अलग अलग अपने कर्मचारी वहीं पर धरना कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी देख रहे हैं और अपना धरना भी कर रहे हैं। पर आज तक कोई आला अधिकारी हमारे पास कोई नहीं आया है। 10 दिन हो गए धरना करते हुए, तो कोई समस्या का समाधान सुनने को तैयार नहीं है। और आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप है, कड़कती धूप है, वो हम कैसे झेल रहे हैं। भूखे प्यासे पूरे दिन पड़े रहते हैं, वो हमें पता है कैसे झेल रहे हैं। किसी के कान पे जूं नहीं चल रही। क्या सरकार को सुनाई नहीं दे रहा? वहाँ पे बैठे बैठे सरकार को तो हर चीज़ सुनाई देता है, जरा जरा से न्यूज पता चलती है, तो क्या इस चीज़ का नहीं पता चल रहा सरकार को? तो अभी हम यहाँ मौजूद हैं अम्बेडकर पार्क में, जहाँ पे धरना चल रहा है। उन लोगों की मांगे पूरी करने के लिए हो रहा है कि हमारी मांगे पूरी हो जाए। एनपीएस का भी सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। जहाँ पुरानी पेंशन की बात करी जा रही थी कि पुरानी पेंशन ना मिलने से तो अच्छा एनपीएस की उसका भी खाता नहीं खुल रहा। 7वें वेतन आयोग की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? जब मैं राज्य कर्मचारी हूँ, राज्य कर्मचारियों के बाद हमारी नियुक्ति हुई है, तो मुझे 7वां वेतनमान दिया जाए। जब 2016 से ही 7वां वेतनमान लागू किया गया है, तो आखिरकार इन कर्मचारियों को क्यों नहीं लगाया जा रहा है? सरकार हम लोगों के सारे छल करती है और ये कहती है कि ये जो बसपा शासनकाल के कर्मचारी हैं, तो क्या बसपा शासन के कर्मचारी हैं? महान पुरुषों की सेवा में यहाँ हम लोग लगे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी के, तो क्या हम लोग को 7वां वेतन नहीं मिलेगा? हमारा पुनरीक्षित वेतन नहीं मिलेगा? राज्य सरकार हम लोगों के साथ छल करती है और ये बहकावे में आती है कि जो है कि इन कर्मचारियों को कुछ ना दिया जाए। हम लोग 1400 गेट पर नियुक्ति हुई थे,
जिसमें 1400 ग्रेड पे वालों को वेतन वृद्धि रोक दी गई। वेतन वृद्धि रुकने से सर्विस ब्रेक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कर्मचारी धरने पर अनिश्चितकालीन बैठे हैं। जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग धरना नहीं स्थगित करेंगे। तो कब से धरना चल रहा है और क्यों आखिर धरना चला? धरना का आज हमारा 5वां दिन है और जब तक कोई अधिकारी आएंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे नहीं, तब तक हम धरना स्थगित नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम विधानसभा भी कूच करेंगे। तो विधान सत्र अभी चल ही रहा है, दिन हो गए विधान सत्र चलते चलते 15 अगस्त तक चलेगा अभी। तब अभी तक आप वहाँ पे क्यों नहीं गए? हम लोग अभी अपने सहूलियत रख रहे हैं कि अपनी मांग, हमारी मांग जो है यहीं पर मान ली जाए, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं होगा तो हम विधानसभा सत्र में ही अपनी आवाज़ को उठवाएंगे। तो अभी तक कोई अधिकारी आया है आपके पास? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई बात ही नहीं करने का आया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मांग मानी जाए और किसी भी तरीके से हमारी बात सुनी जाए। ग्रेड 1400, हाँ, ग्रेड 1400 लोगों की बात करी जा रही है। जी देखिए 1400 वालों का ये जो ग्रेड पे था वो रोक दिया गया है, वेतन वृद्धि में रोक दी गई है। ठीक, हमारे जैसा है कि हमारे यहाँ 1500 कर्मचारी स्मारकों पार्कों से लगाए गए हैं। एसडीएम का फ़ोन आता है। अब हम लोग एसडीएम साहब से मांग करेंगे कि वे यह बात डीएम को, डीएम सचिव को बताएं कि हम क्यों बैठे हुए हैं। यही सब बातें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम परेशानियाँ हैं, हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात, CPF का 10 करोड़ रुपये आया था, उसका वित्त प्रबंधक ने घोटाला किया, तमाम बैंकों में, कंपनियों में भेज दिया। उसका वो लोग 8 से 10 लाख रुपया मंथली सूद को ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वही इंटरेस्ट अपने पास वो रखे हुए अपना खर्च कर रहे हैं। और वो पकड़े भी गए, जेल भी हुई, लेकिन फिर वो अपने ड्यूटी पर हैं और हम लोग यहाँ अपने धरने पर हैं। हमारी विभिन्न प्रकार की मांगे हैं, चाहे मृतकाशित हो, 58 वर्ष है हमारी रिटायर की, हम 60 वर्ष चाह रहे हैं। हमारा मतलब तमाम तरह की मांगे हमारे साथियों ने बताया, हम भी बता दे रहे हैं। तो हमारे साथ अभी कुछ युवा जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ, बताइए क्या समस्या है? तुम बोले तो। मेरा नाम विष्णुकांत यादव है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से बेरोजगारी दर बढ़ती ही गई है। और ये कागजों पर दावा करते हैं कि हमने पिछले सरकार से मुताबिक अब रोज़गार देने का ज़्यादा काम किया है, लेकिन वो सब इनका झूठ है। विपक्ष जब भी दावा करती है और वो अपना बात रखती है तो उसको अनसुना कर दिया जाता है। और ये जो भी दावा कर रहे हैं वो उनका दावा सब झूठा पेश हो रहा है। ये आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इन्हें दिखा देगी। नहीं, 1 मिनट, अरे ठीक है, वो ठीक है, बेरोजगारी दर जैसे आपने बात की, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए मुझे कि G20 हुआ, GIS हुआ, उसमें भी ये कह रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी मिलती रहे। वो G20 हुआ, ठीक है, वो हमें गर्व है, हमारे देश के G20 की अध्यक्षता मिली, लेकिन ये बेरोजगारी दर, भुखमरी, गरीबी, ये सब सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए उनको, जो कि ये लोग झूठे दावा करते हैं और करते नहीं हैं। तो किस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? अब हम किसी सरकार को खुल करना है, जो अच्छा शिक्षा, अच्छे कार्य, शिक्षा, गरीबी और दवाई से जुड़े काम करेंगे वही सरकार आएगी। और बाकी सरकार यही करने लगे वही काम, यही सही है। हाँ, मैं अभी तक इनका वादा रहा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 15 जुलाई की वैकेंसी आ जाए, लेकिन 15 अगस्त आने वाला अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। सब वादा इनका ऐसा ही। पेपर होता है, लीक हो जाता है। हाँ, पेपर होता है, कोई भी पेपर होता है, लीक हो जाता है। अभी तक 2019 वाली सिपाही भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई है, और अभी आने वाली थी, दिया गया था कि 15 जुलाई से फार्म लिए जाएंगे, लेकिन वो भी झूठा रह गया। नोटिफिकेशन आकर सब कुछ कैंसिल, पता ही नहीं चल रहा है। अग्निवीर का हुआ था, उसका अग्निवीर का बस चल रहा है। बस अग्निवीर कितना मेहनत करो, 4 साल की नौकरी, उसके बाद भी कुछ नहीं है। जो नौकरी अच्छी है उसको नौकरी दे नहीं रहे हैं, सिर्फ अग्निवीर दे रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं CISF का फिजिकल हो गया, मैं अक्टूबर का दिया हूँ, अभी तक पेपर नहीं हुआ। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, और जो है अभी आगे की और कुछ पढ़ाई चल रही है, और ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी भर्ती है कि अगर फिजिकल हो जाता है तो दौड़ नहीं होता है, दौड़ हो जाता है तो फिर रिटर्न नहीं होता है, बस ऐसे ही लटकाए हुए हैं। कोई भर्ती अभी तक क्लियर फाइनल नहीं हो रही है। तो ये थी हमारे साथ युवाओं की समस्या, जहाँ पे बात करें कि बेरोजगारी दर ज़्यादा है, महंगाई दर ज़्यादा है, कैसे एक युवा अपने आप इस देश के लिए प्रगति कर पाएगा जब नौकरी ही नहीं लगेगी। तो ऐसे तमाम खबरों और जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे RNI के साथ। मेरे साथ कैमरामैन मोनू, धन्यवाद।